नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लेके आया हूं मैं एक ही महत्वपूर्ण विषय, जिसमें आज मैं बताने जा रहा हूं कि गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टचाप की रचना की थी। क्योंकि किस सन में की गई, क्या कारण थे जब उन्होंने अष्टचाप की रचना की। तो देखिए दोस्तों, अष्टचाप, इस अष्टचाप को हम अष्टसखाओं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 8 लोगों का एक संग्रह किया गया था। कृष्ण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि वल्लभाचार्य के पुत्र, जिनको पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहते हैं, विठलनाथ जी ने सन 1565 में अष्टचाप की रचना की थी। और इस अष्टचाप में उन्होंने 8 कवियों का एक संग्रह किया। उन 8 कवियों में से उन्होंने 4 तो अपने शिष्य रखे थे, 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के बारे में। कुम्मन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास और कृष्णदास, ये अष्टचाप के 4 कवि थे जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे। अब वही बात करते हैं हम विठलनाथ जी। तो विठलनाथ के जो 4 शिष्य थे, उनमें गोविंद स्वामी, सीता स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास श्रेष्ठ थे। जिसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो सूरदास जी थे, उन सूरदास जी को अष्टचाप का मेरुदंड कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि विठलनाथ जी को अष्टचाप की रचना क्यों करनी पड़ी, क्या आवश्यकता थी। तो उसके पीछे की ये कहानी है कि गोवर्धन के पास में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। इस श्रीनाथ मंदिर में संकीर्तन के लिए, जो वहां प्रतिदिन संकीर्तन चलता था, उसके लिए 8 कवियों के संग्रह का निर्माण किया। जिसमें कवियों की एक ड्यूटी हुआ करती थी कि एक पहर एक कवि वहां संकीर्तन करता था। तो इस प्रकार 8 कवि एक एक पहर करते थे। आप लोग जानते हो कि एक पहर में 3 घंटे का समय होता है, यानी 8 से 8 कवि थे तो 24 घंटे का जो समय संकीर्तन के लिए होता था। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जो सूरदास जी है, वो सूरदास जी को हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा का कवि माना जाता है। आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप YouTube पर, Facebook पर या Instagram पर देख रहे हो तो हमारी आईडी को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।